हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय ब्रो। ये नाम मैंने चैनल का इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें अब भाई की तरह पढ़ाने वाला हूँ, ना किसी टीचर की तरह। बोर्ड्स एग्जाम काफ़ी पास आ गए हैं 2026 के, और तुम्हारा जो पेपर रहेगा 17 फरवरी को है, 2026 का है। तो इसीलिए अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, खासकर मैं मैथ्स की। अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा चैप्टर 4। तो बिना किसी देरी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं क्या होती है। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे काफ़ी टाइप की इक्वेशंस होती हैं। देखो, मान लो मैंने लिखा एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। और एक लिखी मैंने एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों इक्वेशन में तुम देखोगे, इसमें एक्स की डिग्री जो है 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है सबसे हाईएस्ट पावर। जिस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। अब जो ये इक्वेशन होती है इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिग्री होती है 1। ठीक है, ऐसे इसमें डिग्री 2 है तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम पढ़ने वाले। ठीक है, और ये होती है क्यूबिक इक्वेशन, जो कि हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होती, उसमें डिग्री जो रहती है तुम्हारी वो 2 रहती है। हर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी। एग्जाम्पल दे दूं, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तुम देखो कि डिग्री जो है आप हाईएस्ट 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी? 2 रहेगी। ठीक से हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखनी है कि ए को हम जीरो, ए जो है 0 के बराबर नहीं होता, और ए बी सी यहाँ पे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं एक तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं कोफिशिएंट होते हैं। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x², बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता है हमारे पास कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ ए को हम 0 नहीं लिख सकते? ए 0 क्यों नहीं होगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे ए को 0 पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी? 0 × x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन बची बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। अब 1 तो लीनियर इक्वेशन होती है वो, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे। और हम बी और सी को भले ही 0 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x² तो रहेगा ही ना। मान लो इक्वेशन में एक और लिखता हूँ यहाँ पे कि x² माइनस फोर इज इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे देखोगे x² माइनस फोर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x का टर्म नहीं है। x का टर्म नहीं है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो ये हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो मैंने तुम्हें समझा दी है। अब आप फाइंड करेंगे इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लो, जैसे कि जीरोस क्या होती हैं और रूट्स क्या होते हैं। दोनों एक ही चीज़ है ये, जीरो और रूट्स। रूट्स का बेसिकली मतलब होता है, जैसे कि मैं समझाऊं, x² माइनस फोर इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो कैसे करूँगा? x², 4 इधर जाएगा पॉजिटिव में, और इस पर रूट जाएगा 4 पे, और इसका आंसर आएगा +-2। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं वीडियो बना दूंगा उसकी कैसे निकाली मैंने। तो x इज इक्वल टू 2 होगा और -2 होगा इसके सॉल्यूशन x की। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 या -2 पुट करूँ तो ये 0 के बराबर आ जाएगी। कैसे? अब देखो, x² माइनस फोर है, अब इसमें मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस फोर क्या होता है? 0। ऐसे यहाँ पे x² माइनस फोर में अगर -2 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 माइनस फोर भी 0 आ रहा है। अब देखो तुम 0 के बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या? ऑर्डर इसकी ये रूट्स जो हैं, ये सी के रूट्स हो गए। ठीक है, समझ गए? रूट्स का मतलब होता है
कि वो वैल्यूज जिनमें रख जो एक्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब इनको निकालने के तरीके होते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब रूट्स या तो तुम्हारे रियल होंगे, या तो डिस्टिंक्ट होंगे, या तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये 3 टाइप्स के रूट्स देखने को मिलेंगे इसमें। और हमेशा याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मान लो कोई भी इक्वेशन लिखी है, अब उसकी हाईएस्ट पावर मतलब कोई भी डिग्री की हो, 2 3 4, तो उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी उसमें इक्वेशन की, उतने ही रूट्स होते हैं। मान लो अब मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन होती, ये हमने यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी मैंने। अब इसमें तुम देखोगे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसकी 3 है पावर, तो इसका मतलब है इसकी 3 वैल्यू निकलेंगी, जो 3 वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, कोई चौथी वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ 3 वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही रूट्स होंगे, ठीक है। और रूट्स कौन कौन से होते हैं, या रियल होंगे, या डिस्टिंक्ट होंगे, या इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब रूट्स निकालते कैसे, उनको फाइंड करने के मेथड्स होते हैं। और मेथड कौन कौन से होते हैं, हाँ तो मैं बता रहा था कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन। सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। शायद ये कट गया है तो तुम्हें नहीं पढ़ना। अब देखो, ये जो सीरीज है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं है, 1 महीने में उन्हें इतना पढ़ना है कि वो अच्छे मार्क्स ला सकें, तो वो इस सीरीज को फॉलो करके मैं 1 महीने के अंदर, क्या 15 दिन के अंदर सारा सिलेबस करवा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जीरो से, इतना कि तुम आराम से पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये जो मेथड्स हैं, ये कभी कभी उसमें भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए, उसमें भी रूट्स निकालने को बोला जाता है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बोलते हैं। ये चैप्टर जहाँ तक है 8 नंबर के आसपास का आता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो आज हमने क्या क्या जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और रूट्स कैसे निकालते हैं, और रूट्स निकालने के सोल्यूशन निकालने के टाइप्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगली जो वीडियो रहेगी वो रहेगी फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे उसमें, और वो वीडियो जहाँ तक है मैं कल ही डाल दूंगा। तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर दो इसको, जिन्होंने भी अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो पढ़ना चाहते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा।